फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। इसमें सोशल साइंस से संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। साइंस का क्वेश्चन जो है शाम तक मैं अपलोड कर दूंगी। फिलहाल इसे हम लोग देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करें। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किए? निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किए? इन्हीं के समय में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। कब? 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सबसे पहले 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया गया। उसके बाद 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। पूरे देश में 1861 में सती प्रथा का उन्मूलन लागू कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। बात की जाए सती प्रथा का, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो लोथल से हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिलते हैं भानुगुप्त की एरन अभिलेख से, भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो कि 510 ईस्वी का हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ था, लॉर्ड एलन वरो के समय। लॉर्ड एलन वरो के समय, तो ये तो होगा नहीं। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना इसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। ठग जो है महाकाली की पूजा करते थे। ठग प्रथा का जो अंत किया गया कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में 1830 में। तो ये भी हो जाएगा। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे गौर करेंगे। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? ऑप्शन को ध्यान से देख लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1800 में। लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल है 1798 से लेकर 1805 तक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन को देखें। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बम्बई एसोसिएशन का नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मेरे को भी हो गया था। 1852 में बम्बई एसोसिएशन का गठन किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 1885 में किया गया था, जो कि कांग्रेस से पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसके स्थापना का श्रेय फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी को जाता है। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग, बदरुद्दीन तैयबजी को जाता है और इन तीनों को ही बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहता, तैलंग और तैयबजी। फिरोज शाह मेहता हो गए और के.टी. तैलंग हो गए, बदरुद्दीन तैयबजी हो गए, जो कि 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किए थे। कांग्रेस से पहले स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सभी जानते होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह 1661 में ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था और दहेज के स्वरूप में बम्बई को दिया गया था और बाद में चलकर चार्ल्स द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ही दे दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से प्रयास करिएगा सॉल्व करने का, लेकिन मैं तो बताऊंगी ही। यदि रविवार को 165 डिग्री ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट कर लेंगे, 165 डिग्री ईस्ट यामनोत्तर पर अवस्थित किसी स्थान का समय 11 बजे अपराह्न है, तो 165 डिग्री वेस्ट यामनोत्तर पर अवस्थित स्थान पर समय क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यदि रविवार को 165 डिग्री ईस्ट यामनोत्तर पर अवस्थित किसी स्थान का समय 11 बजे अपराह्न है, तो ये अपराह्न और पूर्वाह्न क्या होता है? कई लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ। दोपहर 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे का समय, जिसे हम लोग पीएम कहते हैं, उसी को अपराह्न कहा जाता है। रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक का समय पूर्वाह्न कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एएम कहते हैं। एएम पीएम तो समझ गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
तो सबसे पहले एक पृथ्वी बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर के अगर हम लोग पूर्व की ओर जाते हैं तो समय जो है बढ़ता है, समय जो है बढ़ता है, प्रति देशांतर 4 मिनट समय जो है बढ़ता है। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में अगर हम लोग जाते हैं तो प्रति देशांतर 4 मिनट का समय घटता है। पश्चिम की ओर समय घटता है और पूर्व की ओर समय जो है बढ़ता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि रविवार को 165 डिग्री ईस्ट यामनोत्तर पर 165 डिग्री ईस्ट यामनोत्तर पर समय कितना हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, अपराह्न मतलब रात के 11 बज रहे हैं, तो पश्चिम में 165 डिग्री देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा, यही क्वेश्चन है। पूरब में 165 डिग्री देशांतर पर रात के 11 बज रहे हैं, तो पश्चिम में 165 डिग्री पे कौन सा समय होगा, ये बताना है। तो प्रति देशांतर कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो सबसे पहले देशांतर में अंतर कर लीजिए कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है। मान लीजिए 165 डिग्री से लेकर के 0 तक हम आते हैं तो 165 डिग्री देशांतर होगा। 165 से लेकर के 0 तक पूरब से हम लोग आते हैं तो भी 165, तो 165 कितना हो जाएगा, 330। कह सकते हैं कि दोनों देशांतर के बीच में जो अंतर है 330 डिग्री है। कितना है, 330 डिग्री। एक देशांतर में कितना समय, 4 मिनट का, तो 330 देशांतर में कितना समय लगेगा बताएंगे। 330 में 4 से गुना करेंगे तो मिनट में आ जाएगा 1320 मिनट का समय लगेगा। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड करते हैं, पता होगा ये सब बात। तो कितने घंटे आ जाएंगे, 22 घंटा। तो देशांतर में अंतर है 330 डिग्री का और घंटा में अंतर है 22 घंटे का। अब हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे, पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हम लोग समय को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो टाइम कितना हो रहा है, 11 बजे रात हो रही है, 11 बजे रात। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22 घंटे माइनस करना है। तो सबसे पहले 11 को माइनस कर लेते हैं तो दोपहर के 12 बज जाएंगे और 12 में से फिर 11 माइनस कर लेते हैं तो रात के 1 बज जाएंगे। रात के 1 मतलब 1 AM हो जाएंगे। समझ गए होंगे, समझाने की पूरी मैंने कोशिश की है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविवार का 1 बजे पूर्वाह्न, रविवार का 1 बजे पूर्वाह्न। अब आ जाइए, क्योंकि दिन जो है वही रहेगा, क्योंकि रात का 11 बजे की बात हो रही थी, रात के 11 बजे की बात हो रही थी और माइनस कितना किए, 22 घंटा ही तो किए, तो दिन जो है रविवार ही रहेगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय जो है 8 बज रहा है, सुबह का 8 बज रहा है, तो क्वेश्चन है कि 35 डिग्री पश्चिम पर समय क्या हो रहा होगा, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय क्या हो रहा होगा। तो उसी तरह से करेंगे, पहले अंतर निकालेंगे, 35 डिग्री और 20 डिग्री में अंतर कितना है बताएंगे। तो 55 डिग्री का अंतर है, 55 डिग्री का अंतर है। मिनट में तो 4 से गुना करेंगे, 55 गुने 4 कितना हो जाएगा, 55 गुने 4 220 मिनट हो जाएंगे। घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा आपका 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट। अब हम लोग को क्या करना है, पूरब से पश्चिम की ओर जाना है। तो टाइम हमने कितना बताया था, 8 बताया था। तो 8 बजे में से 3 घंटा 40 मिनट को घटाएंगे तो 4:20 हो जाएंगे। सुबह के 4:20 का समय होगा। समझ गए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की, बाकी नहीं समझे तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, खुद से अपना नोट्स जो है देखा करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेल या रेलवे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेल या रेलवे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है सबसे लंबी रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई जो है 9289 किलोमीटर है, 9289 किलोमीटर। केप कायरो, कायरो जो है केप कहरून या फिर केप कायरा याद रखिएगा। केप काहिरा ट्रेन यह अफ्रीका को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन की हमने बात कर ही लिया। सुनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक मार्ग, यह जो है अमेरिका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जो कि न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित सेंट पैसिफिक को जोड़ता है, जो कि न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित सेंट पैसिफिक को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक देश की चीन के साथ सीमा नहीं है।
चीन के साथ सीमा किसका नहीं लगता है? चीन की सीमा नॉर्थ कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और लाओस से लगता है, जबकि थाईलैंड से नहीं लगता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या क्या बताया? नॉर्थ कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और लाओस से लगता है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है। मिसिसिपी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। हांगहो नदी जिसे पीली नदी कहते हैं और जो कि चीन की शोक नदी कहलाता है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में। प्रारंभ हुआ था 1904 में, लेकिन प्रारंभ हुआ था बनना 1904 में, लेकिन 1914 में शुरू हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी याद रखिएगा, पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से सबसे पहले अलग होने वाले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो कि कांग्रेस से अलग होकर 1951 में भारतीय जन संघ की स्थापना की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जन संघ की स्थापना की। यही बाद में चल करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में पुनर्स्थापित 1980 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। माफ करिएगा, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था और इसी समय राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। मान के चलिए कि कोई विधानसभा का सदस्य जो है, विधानसभा का अध्यक्ष जो है वहाँ का सदस्य नहीं रहता है, विधानसभा का अध्यक्ष सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। यह सही दिया गया है। जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या देगी। जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, यह नहीं, यह सही नहीं है। तुरंत रिक्त नहीं करेगा। अगले विधानसभा की पहली बैठक जब तक नहीं हो जाता तब तक यह अपने पद से छुटकारा नहीं पाएगा। तो इसका कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक जो है सही दिया गया है। नई विधानसभा के पहली बैठक तक यह अध्यक्ष बने रहते हैं। केवल एक जो है सही दिया गया है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक रह सकता है? धन विधेयक के अतिरिक्त एक अन्य विधेयक, मान लीजिए कि वो साधारण विधेयक है जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया तो विधानसभा में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? प्रथम बार में अगर पूछा जाए तो 3 माह से अधिक तक पड़ा हुआ नहीं रह सकता है, 3 माह तक। दूसरी बार अगर भेजेगा तो 1 माह तक से ज़्यादा पड़ा हुआ नहीं रख सकता है। तो क्वेश्चन अगर यहीं पे रहता कि अधिकतम कितने समय तक रख सकता है तो 4 महीने तक। प्रथम बार पूछा जा रहा है तो 3 माह तक, दूसरी बार अगर भेजा जाएगा तो 1 माह तक और अधिकतम 4 माह तक। 3 + 1 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन छुपा हुआ था। प्रथम बार में 3 महीना तक, दूसरी बार में 1 महीना तक, अधिकतम 4 महीना तक अपने पास रख सकता है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कोई भी विधान परिषद हो, राज्यपाल द्वारा कुल सदस्यों का 1/6, 1/3 जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3
स्थानीय निकाय, 1/12 शिक्षक, 1/12 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कमेंट करके बताएंगे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1867 में। इसे 3 खंड में प्रकाशित किया गया था। पहला खंड 1867 में और दूसरा खंड जो है 1883 में और तीसरा खंड 1885 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा गया? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा गया? महावीर ने जैन धर्म को 11 गंधर्व में विभाजित किया था और गंधर्वों के जो हेड थे वो मुखिया कहलाते थे और अधिकांश मुखिया जो थे महावीर के समय में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एकमात्र मुखिया बच गए थे सुधर्मा और इन्हें ही मुखिया बनाया गया था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया? सुधर्मा को बनाया गया। सुधर्मा के बाद जम्बू को बनाया गया। स्थूलभद्र और भद्रबाहु के बारे में जानते होंगे। श्वेतांबर इन्हीं के नेतृत्व में और दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में स्थापित हुआ। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र और भद्रबाहु निर्वस्त्र रहा करते थे। दिगंबर जो है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? सहगौर अभिलेख। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज में सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 7 सप्तांग की चर्चा किया गया है। सप्तांग सिद्धांत की चर्चा किया गया है जिसमें पहले नंबर पे राज या जनपद आते हैं, दूसरे नंबर पर राजा आते हैं, तीसरे नंबर पर दुर्ग आते हैं, चौथे नंबर पर अमात्य या मंत्री, 5वें नंबर पर दंड, 6ठे नंबर पे कोष, 7वें नंबर पे मित्र। यह सब होना चाहिए। राज के लिए पहले तो राज होना चाहिए, जनपद होना चाहिए, राजा होना चाहिए, दुर्ग, अमात्य, दंड, कोष, मित्र। क्रम से याद रखेंगे। जनपद, राजा, दुर्ग, अमात्य, दंड, कोष और मित्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अमात्य आते हैं, जनपद आते हैं, दुर्ग आते हैं, धाम नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था। 323 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ निर्याकस, अनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस यह सब भारत आया था। पढ़ने में काफ़ी शौकीन था, इस कारण से अपने साथ बहुत सारे इतिहासकारों को साथ में लेकर चलता था। डाइमेकस जो कि एंटिओकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर जो कि सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, इसका उद्गम स्थल हरिके बैराज है। हरिके बैराज सतलज और ब्यास नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है मिलान करिए। उकाई बांध ताप्ती नदी। उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। पंडोह बांध ब्यास नदी। उकाई बांध ताप्ती नदी, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, पंडोह बांध ब्यास नदी। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है और मुंबई की जनसंख्या तो पता ही है, करोड़ों में है। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? चंद्र और भागा को मिलने से ही चिनाब नदी बनती है। तो यह जो है लाहौल वाले क्षेत्र में बहती है। लाहौल हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होगा? उसी तरह से क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया। भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 30 डिग्री का। उसी तरह से करेंगे 30 गुने 4 120 मिनट का। 120 मिनट मतलब 2 घंटे का। तो आंसर हो जाएगा बी, 2 घंटा। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा?
कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। आज मैंने थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ पॉइंट दिया हुआ था। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। नहीं, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष को वर्ष 1969 में मान्यता दी गई थी। हाँ, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उस नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। यह भी गलत है। 10% विपक्ष के लिए होना जरूरी है कुल सीट का। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है जो सही है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अब देख लीजिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, विधि के समस्त समानता अनुच्छेद 14 में है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। हमने क्या बताया, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो 19 यहाँ पे भी शामिल है। तो इस कारण से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किससे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं भाई, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान किया था। गुजरात 1298 से 1299 और इसी के समय में किसे लाया था, मलिक काफूर को। नुसरत खान ने 1000 रुपये में मलिक काफूर को खरीदा था। वारंगल पे आक्रमण किया था 1309 में और वारंगल पे काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव का शासन था। इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा भेंट की थी। चित्तौड़ आक्रमण कब, 1303 में राणा रतन सिंह। रणथंभौर अभियान 1301, गुजरात अभियान 1298-99, गुजरात 1303, वारंगल 1309। इसे क्रमबद्ध तरीके से सजाएंगे तो 2 1 4 2 1 4 3 ऑप्शन हो जाएंगे सी। खुद से भी मिलाने का प्रयास करेंगे। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है। गुजरात अभियान के समय में ही नुसरत खान ने 1000 रुपये में मलिक काफूर को खरीदा था, जो कि हिंदू था और हिजड़ा था। 33 नंबर, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता नाम तो पता होगा, बख्तियार खिलजी, जो कि काफ़ी तबाही मचाया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बौद्ध के लिए प्रसिद्ध था, उसे जलाने का प्रयास किया था। प्रयास का किया था, जलाया ही था। कहा जाता है कि 3 से 4 महीने तक उसमें से धुएं निकलते रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराष्ट्र प्रताप, शुद्ध करिएगा यहाँ पे, महाराणा प्रताप होगा, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1567 में हुआ था। और इस समय महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे हकीम खान सूरी थे और अकबर के मान सिंह थे। इसे सुधार करेंगे। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था। 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी।
1544 ईस्वी में मारवाड़ अभियान क्या था? वहाँ के शासक थे मालदेव, सेनापति थे जायका और तुप्पा, जिन्होंने शेरशाह सूरी को काफ़ी छक्के छुड़ा दिए। इस कारण से ही शेरशाह सूरी ने कहा था, मात्र एक मुट्ठीबाजी के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। डिडिगुल नाम है हैदर अली का तो नाम सुना ही होगा, जो कि मैसूर के शासक थे। हैदर अली ने ही तमिलनाडु में डिडिगुल, जो कि एक नगर है, वही शस्त्रागार खोला था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डिडिगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज सीमाओं को छूता है? कौन सा राज्य जो अधिकतम राज सीमाओं को छूता है? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को छूने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 8 राज्य में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान से सीमा लगती है। वही यूटी की बात की जाए तो दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सोनभद्र को भारत का ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, यह सब अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का जो क्षेत्र है 3 राज्यों में फैला हुआ है। माहे जो है, पुडुचेरी में 4 जिले हैं। माहे जो है कहाँ है? तो केरल में। यनम कहाँ है? तो यह आंध्र प्रदेश में। यनम आंध्र प्रदेश में। कराईकल और पुडुचेरी जो है तमिलनाडु में है। तो हम लोग कह सकते हैं पुडुचेरी का विस्तार जो है पूर्वी घाट से लेकर पश्चिमी घाट तक है। माहे केरल में, यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 लाया गया अमेरिका से। आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। 1/4 सदस्यों का लिखित समर्थन पे शुरुआत किया जा सकता है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्री में से किसने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्याग पत्र दे दिया था? मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री पद से हटाए गए प्रधानमंत्री केवल 2 हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इन दोनों को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री के पद से हटाया गया था। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, हालांकि वह लागू नहीं हुआ था, साबित नहीं हो पाया था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है? अनुच्छेद 71 में चर्चा किया गया है, भारत का उच्चतम न्यायालय। फिल्म गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी में गांधी का अभिनय किसने किया? वेन किंग्सले ने। और जवाहरलाल नेहरू का रोल क्या था? रोशन सेठ ने। निर्देशक कौन थे? तो रिचर्ड एटनबरो निर्देशक, रोशन सेठ जवाहरलाल नेहरू का किरदार निभाया था, वेन किंग्सले गांधी जी का। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है, सही है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन है, यह भी सही है। भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी। अभी तक भारत रत्न किसी भी अभिनेत्री को नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? राष्ट्रपति अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मुंदकी का युद्ध, सिख और अंग्रेजों के बीच में मुंदकी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। मुंदकी का युद्ध हुआ 1845 में। शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ है। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में। बेदरा का युद्ध 1759 में डचों को पराजित करके भारत से निष्कासित कर दिया था। मुंदकी का युद्ध 1845 और पोर्टोनोवा का युद्ध 1781, बेदरा का युद्ध 1759, शंकर खेड़ा का युद्ध 1724। इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी?
24 अगस्त 1946 को। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? क्वेश्चन पूछा गया है सामलदास कॉलेज, भावनगर। लास्ट क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है आपसे कम से कम लाइक करिएगा, मोटिवेशन हमें भी मिलता है। आप लोग को पसंद आ रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहाँ पर किया गया था? वांसकोट शिमला, वांसकोट शिमला। तो चलिए मिलते हैं शाम में साइंस के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।